चौथे अध्याय का 41वां यानी 41 श्लोक है। हे धनंजय, योग यानी समता के द्वारा जिसके संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। अब भगवान कह रहे हैं, दो बातें मेन कह रहे हैं इसमें। एक तो कह रहे हैं कि कर्म योग में समता मुख्य है। कैसे पता चले कि हम कर्म योग का आचरण कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे जो भी कर्म हैं वो निष्काम भाव से सबके हित के लिए हो, उसमें जरा भी स्वार्थ का कोई भी भाव ना हो कि मुझे पैसा मिले, मेरा मान हो, मुझे लोग अच्छा समझें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है। तो उसमें उन्होंने भगवान ने कहा कि सेवा में फिर क्या कहा कि सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब में सम रहो। कर्म योग में क्या दो चीज़ें हैं, एक तो समता और एक उन्होंने कहा कि योग लगा रहे, समत योग उच्यते और योगस्थु कुरु कर्माणि। समता ही योग है और योग में रहकर, जैसे हमने कर्म तो बहुत किया तो भगवान को भूल गए, तो वो कर्म योग नहीं हुआ। क्योंकि कर्म तो हुआ पर योग तो लगा ही नहीं। योग मतलब कनेक्शन, भगवान को तो भूल गए। काम तो हमने बहुत अच्छे अच्छे किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, दान करा, पुण्य करा, सेवा करी, धर्मशाला बनाई, कोई को नवाए, बहुत सारे काम किए। पैसे वाले लोग बहुत काम करते हैं, पैसा होता है उनके पास, नेम एंड फेम पाके खत्म हो जाता है, भगवान को नहीं भूल। तो कर्म योग कब हुआ? जब भगवान याद रहे, जब भगवान के लिए किया जाए। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की यही उत्तम रीत। हाथ काम में रहे, मुख में भगवान का नाम हो और हृदय में भगवान का प्रेम हो, यही गृहस्थी साधु की उत्तम रीत है। तो इसमें गुरुजी कह रहे हैं कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि जो भी वस्तुएं हमें मिली हैं, हमारी दिखती हैं। बोले हमें घर मिला है, परिवार मिला है, शरीर मिला है, पैसा मिला है, जो भी मिला है वो सबकी सेवा के लिए। देखिए, आज शरीर मिला, छूट जाएगा, यहीं जला दिया जाएगा। घर मिला, एंड में छूट जाएगा। पैसा मिला, वो भी छूट जाएगा। जो भी आपका है सब छूट जाएगा। संसार से मिला है, संसार में रहने के लिए मिला है, एक दिन सब छूट जाएगा। गुरुजी भजन गाते ना, छूट जाता है, छूट जाता है, सब छूट जाता है। कुछ भी आप साथ लेके नहीं जाएंगे। सोने का दांत होगा ना, वो भी जब आपका जला दिया जाएगा तो वो भी लोग फूलों में बीन लाएंगे कि सोने का दांत मिल गया। आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं है आपका। तो कह रहे हैं जो भी कर्म है उनके प्रवाह को आप संसार की ओर कर दीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। गुरुजी बार बार बता रहे हैं, सेवा हो रही है, सेवा हो रही है, सेवा करना भी नहीं है, सेवा हो रही। हाँ, एक दृष्टांत पढ़ा था गीता जी में कल कि एक बार दो कबूतर समझ लीजिए एक पेड़ पे रहते हैं, तो बारिश हो रही होती है और एक जो व्याध होता है जो चिड़ियों को पकड़ता है वो आके उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कबूतर था वो तो ऊपर बैठा हुआ था। अब कबूतरी जो है वो बारिश में भीग के आई, तो बारिश में भीग के उसके पंख भारी हो गए थे तो वो नीचे गिर गई। तो जैसे ही नीचे गिरी तो व्याध ने पकड़कर उसको पिंजड़े में बंद कर दिया। अब कबूतर को लगा कि भैया अब मैं क्या करूं, तो वो भी नीचे कूदने वाला था कि मेरी पत्नी को तो बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी ने उसको अपनी भाषा में कहा कि देखो ये हमारा अतिथि है व्याध, और ये बारिश से भीग गया, इसको ठंड लग रही है, तो हम गृहस्थी होने के कारण नाते हमारा कर्म है कि हम इसकी सेवा करें। तो क्या सेवा करी?
चिड्डा जो है वो सूखी सूखी लकड़ियाँ उसने ऊपर से गिरा दी। फिर एक कहीं से जलता हुआ घास का टुकड़ा ले आया, लकड़ियाँ पे गिरा दिया। अब अग्नि जल गई तो उसने ताप लिया और उसको थोड़ी घनवाई मिल गई। अब उसको लगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो जो चिड्डा था वो कूद पड़ा उसमें आग में कि मैं भुन जाऊंगा तुम मुझे खा लेना। तो उसको इतना खराब लगता है व्याध को कि मैं तो चिड़ियों को पकड़ता हूँ, जानवरों को मारता हूँ, और इन जानवरों को देखो, इनके अंदर कितना प्रेम है कि अपनी जान देकर भी मेरी भूख मिटाना चाहते हैं। कितना इनका जीवन सुंदर है, बहुत उसको फील होता है। तो क्या करता है, वो कबूतरी को बाहर निकाल के रख देता है। तो कबूतरी कहती है मैं जीकर क्या करूँगी, आग में कूद पड़ती है। तो उस व्याध को बड़ा लगता है। तभी वो देखता है कि एक आकाश से विमान आया और वो कबूतर और कबूतरी जो थे मतलब आत्मा रूप से आकाश में मतलब चले जाते। तो वो देखता रह जाता है। तो कहता है देखो इन्होंने अपना जीवन सेवा में त्याग दिया तो इनका उद्धार हो गया। तो उसको बहुत फील होता है कि मैं कितने गलत काम करता हूँ। तो उनके एग्जाम्पल से उसने इतना सीखा कि उसने अपने सारे अस्त्र शस्त्र जला दिए और उसने कहा कि आज से मैं कोई किसी को नहीं मारूंगा और मैं भी सबकी सेवा करूंगा, भजन करूंगा और अपना उद्धार करूंगा। तो उसकी भी अंत में सद्गति हो जाती है। तो गुरु कहते हैं हमें ये शरीर जो है संसार से मिला है, सेवा के लिए मिला है, क्योंकि ये संसार से मिला है और संसार में ही सब कुछ रह जाएगा। हम कहते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरे पति, पर हमारा नहीं, वो शरीर का है। और शरीर भी हमारा नहीं। क्यों? हमारा होता तो हम साथ ले जाते, साथ रखते, हमारा है ही नहीं। तो गुरु फिर ये बताते हैं अगर आप देखें शरीर को तो इस संसार में इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस क्या? देखिए फल हम उगाते, सब्जी हम उगाते, गेहूँ, दालें, नमक, चीनी, मसाले, कपड़े, कितनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम। कौन इनको मैन्युफैक्चर करता है? किसान उगाता है, फल पेड़ों पे लगते हैं। तो ये सब कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, इन्हें क्या मिलता है? फिर भी हम सब्जी वालों से बार्गेनिंग करते हैं, फ्रूट वाले से बार्गेनिंग करते हैं। तो कह रहे पूरे जगत में इंटरडिपेंडेंस है, सब पूरा जगत हमारी सेवा कर रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए? कैसे सेवा कर रहा है? कोई हमें फल दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई गेहूँ दे रहा है, कोई दालें दे रहा है। तो ये सब हमारी सेवा कर रहे हैं, हम पैसे ही तो दे रहे हैं। तो पूरा जगत एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम क्या करें? हम भी सेवा करें, बदले में कुछ ना चाहे। कर्म योग कब होगा? एक तो भगवान याद रहे और दूसरा बदले में कुछ ना चाहे। तो भगवान इसमें खास बात कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्म करते हुए तुम समता में आ जाओ। तुम अपना कुछ मत मांगो, फल की इच्छा मत करो, और तुमको अंदर में ये रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और समता आती जाए, ना सुखी ना दुखी। हम क्या करते हैं? एकदम अप डाउन, हाई लो हाई लो हाई, मतलब ऊपर होते फिर नीचे हो जाते, फिर ऊपर होते फिर नीचे। भगवान कह रहे हैं नहीं, जब तुम किसी को अपना नहीं मानोगे, कुछ भी अपना नहीं मानोगे, तो समता में आते जाओ। सेवा हो रही। हमारे मन में आता है मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला? नहीं, मैंने किया नहीं, सेवा हुई। सेवा हुई किसको गई? वो भगवान को गई। अब भगवान जाने। तो हमारे मन में ये भावना रहनी चाहिए कि ये शरीर संसार से मिला है तो सेवा होनी चाहिए, इससे सेवा होनी चाहिए। तो इसका कर्जा है हमारे ऊपर, कर्जा चुक जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे।
ऐसे ही ये संसार में हमें जो कुछ मिला है, यज्ञार्थ सेवा, जैसे यज्ञार्थ सेवा हम चला रहे हैं, ऐसे ही पूरा संसार यज्ञार्थ सेवा की तरह है। हमें जो भी मिला है उसको सेवा में लगाना है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कुछ भी है, तन मन धन, सब सेवा के लिए। तन से भी देखिए, अब आप लोग यंग हैं, जो लोग यंग लोग हैं वो सेवा ज़्यादा कर सकते हैं। जिनके शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं है, कष्ट नहीं है, वो सेवा ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे हैं 35-40 साल के, 50 साल तक सेवा खूब कर सकते हैं। लोग तो 70-70 साल तक सेवा करते हैं। तन से सेवा, फिर मन से सेवा। गुरु कहते हैं तन से भी सेवा करो और मन से सेवा करो, सबका भला हो, सबका भला, सबका कल्याण, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो। किसी भी गरीब को, परेशान को देखिए, वैसे भी कहते रहा करिए, जब जब करें वैसे भी कहते रहा करिए, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, सबका भला हो, सबका भला। ये क्या हो गई? ये मन से सेवा हो। फिर भागवत जी में पढ़ रहे थे कि किसी के प्रति द्वेष ना रखना, द्रोह ना रखना, किसी को छोटा ना समझना, सबको सम्मान देना, ये भी मन से सेवा है। हम जो सेवा घर में करने आते हैं, अरे ये तो नौकर है, अरे ये तो भंगन है, अरे ये तो जमादार है, अरे ये तो नहीं, सब भगवान है। वो आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं, नहीं साफ करेंगे तो सड़ांध हो जाएगी। वो नमन करने योग्य है। एक एक की इज्जत करिए, एक एक को मान दीजिए। इस बार बताया था कि अम्मा जी के लिए जो थे, चाहे सत्संगी थे, चाहे हम लोग थे, और चाहे सेवा वाले थे, घर में जो होते हैं ना सेवा वाले, तो सेवाधारी, सत्संगी और घर के बच्चे, घर में जो बच्चे थे, हम लोग थे, वो सब बराबर थे। उनका नहीं था कि हम स्पेशल हैं, उनके लिए सब समान थे, उनका सबसे प्रेम था। तो ये क्या हो गई? ये समता हो गई। हमने कोई भी काम किया बहुत अच्छे से हो गया, हमने सारा क्रेडिट गुरु जी को दे दिया, हमने सारा क्रेडिट भगवान को दे दिया। भगवान जी सेवा हो गई, आपके बहुत शुक्राने, आपने सेवा करा। गुरु जी आपके बहुत शुक्राने, आपने सेवा करा, सेवा हो। लोग कहते हैं गुरु जी का काम तो हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि निष्काम भाव से हो रहा है, कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसे ही हमारा जीवन होता जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तन मन धन, अच्छा धन भी सेवा में लगता जाए। जिनके पास ज़्यादा धन है वो सेव करने की ना सोचे, ज़्यादा धन है, देखिए क्या करेंगे सेव करके, ऑलरेडी इतना है और भगवान चलाएंगे। संत लोग तो उधार ले लेके सेवा करते हैं और उनका कर्ज चुकाने भगवान आते हैं। एक सेठ जी थे, तो उनके 16,000 रुपये उधार हो गए थे। अब सेठ जी को चिंता हुई, कैसे करूँगा, कितना कैसे चुकाऊंगा। और वो दुकान वाला भी कह रहा था, सेठ जी तो बहुत हो गया, अब मैं नहीं दे पाऊँगा आपको माल। तभी अगले दिन एक मतलब भक्त आया उनके पास और बोला कि एक गोपाल दास सेठ जी आए हुए हैं, उन्होंने आपके लिए 16,000 रुपये भिजवाए हैं और कहा है कि शाम को हम मिल लेंगे। कहाँ ठहरे हुए हैं? उस धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने 16,000 रुपये दे दिए और कर्जा चुका दिया। वो गोपाल दास से मिलने गए, वो संत बोले यहाँ तो कोई गोपाल दास नहीं। कौन आए थे उनका कर्जा चुकाने? भगवान आए थे। किसके लिए खर्च किया उन्होंने? सेवा। हम ये नहीं कह रहे आप कर्जा लेके करिए, पर लोग तो कर्जा लेके भी सेवा करते, संत लोग। इतने तन मन धन सब सेवा में लगा दीजिए और समता में रहिए, तो आप मुक्त हैं। और कहा विवेक ज्ञान द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया। मतलब उसका इतना विवेक तक, उसका इतना विवेक जागृत है, मतलब इतना
वो समझ उसको मिल गई है कि इस संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिलेगा भी क्या। मान मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए, पैसा मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए खर्च हो जाएगा। गुरुजी तो कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, आता है चला जाता है, खर्च हो जाता है। तिजोरी बंद करने के लिए थोड़ी ना। करेंसी, करन मीन्स करेंट। जैसे करेंट जो होती है, पानी जो होता है फ्लो करता रहता है। तो जब तक पैसा आपका फ्लो कर रहा है, अब ये खाली तो ना आप होटल में जा रहे हैं और खर्चे कर रहे हैं और वो पैसा उड़ा रहे हैं, वो नहीं। सेवा, सेवा सबके हित के लिए। बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर का एक छोटा सा क्लिप था, तो उसमें दिखाया है पता नहीं कितने करोड़ों रुपए वो हर हफ्ते कमाता है फुटबॉल से। बस टूटा हुआ फ़ोन था, तो लोगों ने कहा टूटा हुआ फ़ोन क्यों लगते हैं, आप तो करोड़ों रुपए हर हफ्ता कमाते हैं। बोला फिर मैं अगले हफ्ते खरीदूँगा। अगले हफ्ते देखा फिर टूटा हुआ फ़ोन था। तो बोला कि मैं जितना भी पैसा आता है वो मेरे, जब मैं बचपन में इतना गरीब था, मेरे पास खाने को नहीं था, पहनने को जूते नहीं थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, तो मैंने कैसे कैसे जीवन गुजारा। आज मेरे पास जो भी आता है मैं सब सेवा में लगा देता हूँ। नीग्रो था वो, बोले इतनी पॉवर्टी है अफ्रीका में, मैं सब सेवा में लगा देता हूँ। क्या हुआ ये? कर्म योग का आचरण हो गया। सेवा में लगा देते हैं और उसको विवेक है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे गुरुजी जो हैं रात दिन सेवा कर रहे हैं, सेवा हो रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमसे भी जितनी, हम लोगों से भी जितनी वन पड़ती है, सेवा हो रही है, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। हमारा तन मन धन, अपने से कहते रहिए मेरा तन मन धन भगवान सब सेवा के लिए है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब अपने मन को बताते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मन में जितने भी संचय होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसने नहीं पूछा, इसने फ़ोन नहीं करा, इसने मुझे बुरी तरह कर दिया, ये गुस्सा हो गया, सब खत्म। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो भगवान चाहिए। मेरा लक्ष्य तो भगवान, मेरा लक्ष्य तो ठाकुर जी, मुझे तो उनसे प्रेम करना है, मुझे तो उनसे अपनापन करना है। मेरा संसार से क्या लेना देना, वो तो रहने वाला है। तो कह रहे हैं उसके सभी संचयों का नाश हो गया है और स्वरूप परायण होकर मनुष्य कर्म से नहीं बंधता। और वह स्वरूप परायण है। स्वरूप परायण मतलब वो अपनी आत्मा में स्थित है। जैसे अम्मा जी क्या थे? हमेशा आत्मा में स्थित रहते थे, खूब सत्संग करते थे और अपनी आत्मा में स्थित रहते। जो भी उनके पास होता था सबको खिला पिला देते थे। हम लोग जो हैं आजकल क्या क्या मतलब उसको स्वरूप परायण तो नहीं कहते, हम कहते भगवान के परायण। और उसके सभी कर्म, इसमें लिखा हुआ है व्याख्या में, उसके सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्म अकर्म हो जाते हैं मतलब वो कर्म उसको बांधेंगे नहीं, उसके पाप और पुण्य नहीं बनेंगे, उसके पाप और पुण्य नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको कुछ चाहिए ही नहीं। पाप कब बनता है? जब हमको कुछ मान चाहिए, कोई सुख चाहिए, कोई किसी को बुरी तरह कर दिया, किसी को धक्का दे दिया, किसी से चिल्ला दिया, किसी को अहंकार से क्रोध कर दिया, तो ये सब कर्म बनाता है। वाणी से, शरीर से, मन से किसी के लिए बुरा भाव रख लिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो क्या है? गुरु कहते हैं वॉच मतलब कंट्रोल योर वर्ड्स, कंट्रोल योर एक्शंस, कंट्रोल योर थॉट्स, चेक योर कैरेक्टर एंड एज से हैबिट्स। सबको वॉच करो। उसके सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं और अकर्म में कर्म। अकर्म में कर्म क्या है? संत लोग जो है दिखता है कुछ नहीं कर रहे, पर वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो अपनी आत्मा में स्थित है, वो भजन कर रहे हैं, पूरी दुनिया को शांति दे रहे हैं। हम कहते हैं ना कि वो माला कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अरे उनके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं उस सबको शांति मिल रही। चोखामल जो थे वो मलबे में दब गए थे, तो एक बार एक संतों की वो निकली वहाँ से टोली, तो उन्हें विट्ठल 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 की आवाज़ आई। तो उनको खोजा, मतलब उसको खुदवाया गया उस जगह को।
तो पता चला कि यहाँ पे एक संत की हड्डियाँ हैं। तो उनकी हड्डी हड्डी में से आवाज आती थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ऐसे ही जंगल में भी लोग साधना करते हैं तो दूर दूर तक शांति फैल जाती है। उनके वाइब्रेशंस इतने, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या है, अकरम में करम। दिख रहा है कुछ नहीं कर रहे, पर बहुत बड़ा काम कर रहे, सबको शांति दे रहे, सबको प्रेम की वाइब्रेशंस दे रहे, प्रेम का भाव ना दे रहे। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की, दे दें अपना रंग। तो संत जो हैं बड़े परमार्थी होते हैं, वो सबकी तपत, सबका दुख मिटाते हैं। तो कह रहे हैं कर्मों और उनके फलों का आदि और अंत होता है, पर आप भगवान जो हैं वो हमेशा रहने वाले। तो हमारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि कर्मों पे नहीं होनी चाहिए। देखिए 11 सेवा डालते हैं, खत्म, अब दूसरी, अब फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, पर भगवान सदा रहते। तो हमारी दृष्टि सेवा करके, सेवा तो खत्म, हमको निष्काम बना गई, अब हमें रोज नई सेवा चाहिए, पर भगवान हमेशा है। तो कह रहे हैं दृष्टि भगवान के ऊपर रखो। तो कह रहे हैं जो निष्काम भाव से कर्म करता है, समता में रहता है, तो वो भगवान से जुड़ जाता है। मेन बात क्या है, जो सेवा करता है निष्काम भाव से, तो भगवान से जुड़ जाता है, उसका योग भगवान से लग जाता है, उसका कर्म योग हो जाता है। कह रहे हैं अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्म योगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधन कारक नहीं है, पर उनमें फलिच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान बांधने वाला है। बोले आप कर्म करिए, वो आपको बांधेंगे नहीं, पर उसमें ममता, फलिच्छा, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान, मैंने किया, मैंने सुबह से इतना काम किया, मैंने सुबह से ये किया, मैंने वो किया। बोले कर्तृत्व अभिमान, अरे भगवान की कृपा है वो करा। मैं तो रोज़ सोचती हूँ, हम लोग सुबह भी वॉक को जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, तो मैं बार बार ठाकुर जी का शुक्राना मानती हूँ कि भगवान आप चला लेते हो, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, हम तो नहीं चल सकते, आप चला लेते हो ठाकुर जी, आप चला लेते हो, आपका शरीर है, आपने अपने लिए रखा है, सत्संग की सेवा होनी है और भजन होना है, तो आप इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप चला लेते हो ठाकुर जी, आप करा लेते हो, सारी आपकी कृपा है। अब ये 42वां श्लोक है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस ज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब अर्जुन के पास जब वो आया था भगवान के पास, तो भगवान ने कहा, मतलब उसको रथ में बिठाया और दोनों सेना के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया और कहा कि तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन ने देखा कि मेरे तो सारे चाचा ताऊ के बच्चे यहाँ खड़े हैं, मेरे सारे गुरुजन खड़े हैं, भीष्म पितामह भी खड़े हैं ऑपोजिट साइड में, मैं इन्हें कैसे मारूंगा। उसके मन में संशय आ गया। तो भगवान ने उसको पूरी गीता सुनाई और उसको बताया कि ये लोग सब जो हैं ये सब अधर्म के साइड है और हम धर्म की साइड है। तो अधर्म का नाश, तो तेरा धर्म क्षत्रिय धर्म है। उसने कहा मैं भिक्षा का अन्न खा लूँगा, मैं भीख मांग लूँगा, पर मैं इनको नहीं मारूंगा। तो भगवान ने कहा तुम नहीं मारने वाले हो, इनकी मृत्यु आ गई है, इनका समय पूरा हो गया है, तो ये तो भगवान ने निमित्त बनाया है। तुम क्यों कर्तृत्व का अभिमान कर रहे हो, तुम क्यों कह रहे हो मैं मारूंगा। तो तुम मारने वाले नहीं हो, ये तो सेवा, ये भी सेवा है। सेवा ये मतलब क्या, अधर्म का नाश होना है, धर्म की स्थापना होगी। अब ये जितने भी कौरव थे सब कैसे थे, अधर्मी थे, और जो जो इनके संग थे वो भी सब, आप अधर्म का संग करेंगे तो आप भी अधर्मी हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं उससे, अर्जुन से, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। 3 अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की
और चौथे अध्याय में कर्म को तत्व से जानने की बात कही है। तीसरे अध्याय में तो कहा है कर्म योग का आचरण करो, और चौथे अध्याय में क्या कहा है कि कर्म के तत्व को विवेक द्वारा समझो। अब कर्म का तत्व क्या है? कर्म का तत्व है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्म का तत्व क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो गई। ना मुझे मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए। पैसा अगर आता है तो सेवा के लिए, उसमें हमारे लिए कुछ नहीं है। जितना सेवा के लिए ज़रूरत है उतना आप ले लीजिए। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या जान लेता है उसके समय संचयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं। कर्म करने की विद्या क्या है? अपने लिए कुछ करना ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही, ये कर्म करने की विद्या है। भगवान अर्जुन को पहले योग में स्थित करते हैं कि तू योग में स्थित हो जा, मतलब तू मेरी ओर देख। हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान की ओर देखें, पहले हमारी दृष्टि भगवान की ओर लीजिए कि भगवान आपके लिए कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं योगस्थु करु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा योगस्थु करु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर कर्म कर। और योग समत योग उच्यते, योग का अर्थ है समता। योग का अर्थ क्या है? दो अर्थ होते हैं योग के, एक तो भगवान से कनेक्शन, भगवान को याद करके, और दूसरा समता में स्थित हो जाना, समत योग उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं जीत हार में, सुख दुख में कितनी सारी बातें आई। अर्जुन के सामने उसके एक ही बेटा था अभिमन्यु, उसकी मृत्यु हो गई, उसको उन लोगों ने छल से मार दिया। क्या अब थोड़ा सा दुखी हुआ वो? भगवान ने कहा नहीं, समता में रहो, हर बात में समता में रहो और भगवान को याद रखो, शुक्राना मानो। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे, इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। अब वो अर्जुन युद्ध करने को पाप समझते थे कि मैं बहुत गलत काम कर, तो भगवान कह रहे हैं पाप नहीं कर रहे। देखिए एक बात ऐसे समझिए, गुरुजी अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति सेना में भर्ती है और उसकी शादी हुई है या उसके एक बच्चा हुआ है, अब उसको या उसके माता पिता बीमार है। अब सेना से ऑर्डर आ गया कि तुम्हें कल ज्वाइन करनी है आर्मी, लड़ाई छिड़ गई। अब वो बीमार माता पिता को छोड़ के चले जाता है, अपनी पत्नी को बच्चे को छोड़ के चला जाता है, अपनी नई शादी विवाहित पत्नी को छोड़ के चला जाता है। तो वो गलत काम कर रहा है? बोलिए, अपनी ड्यूटी का, अपने धर्म का त्याग कर रहा है? नहीं। क्यों? वो देश के लिए लड़ रहा है। इसी प्रकार जब हम भगवान के लिए किसी भी चीज़ का त्याग कर देते हैं समता में स्थित होकर, तो उसको पाप नहीं समझा जाता। फिर भी गुरु कहते हैं सेवा करके आओ। जैसे दादा भगवान के पास एक लेडी आती थी, तो वो एक दिन बोली कि मेरे पति जो है चाय मांग रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सत्संग के लिए देर हो जाएगी, मैं चाय नहीं बना के दूंगी, तुम अपने आप बना लेना। तो दादाजी बोले कि नहीं, चाय बना के देके आती तो तू अच्छा करती, नहीं तो तू उसको पति को यहाँ रख लाई। अब तेरे दिमाग में आएगा मैंने चाय नहीं बनाई, चाय नहीं बनाई। तो जल्दी उठना, सेवा करके तब आना। तो अर्जुन जो है युद्ध को पाप समझता है, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करोगे तो बंधन से छूट जाओ, समता में स्थित होगे। अब अर्जुन समता में कैसे स्थित होगा कि ना उसको सुखी होगा ना दुखी होगा, ना हार है ना जीत है। भगवान ने कहा युद्ध करो और अधर्म का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी। अब इतने सारे लोग इधर मर गए उधर मर गए, तो कोई पाप हुआ? पाप नहीं हुआ। तो युद्ध में पाप और पुण्य नहीं होता है। अगर आप समता में स्थित होकर करेंगे तो कोई पाप पुण्य नहीं होता। अब भगवान कह रहे हैं संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष ना होने से हम संसार से
कर्मों से बनते नहीं है, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। कह रहे संसार में इतने सारे कर्म होते हैं, रात दिन हमारे शरीर से भी, तन से, मन से, धन से इतने कर्म होते हैं। पर कह रहे हैं अगर हमारा उनमें राग और द्वेष नहीं है कर्मों में, तो हम निर्लेप न्यारे। राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, और राग द्वेष नहीं है तो हम कर्मों से बंधेंगे। अगर हमारा राग नहीं है, किसी में भी, बेटे में राग नहीं, माँ का सबसे ज़्यादा बेटे में राग होता है, तो पुरुष लोगों का पैसे में राग होता है। तो कह रहे हैं पैसे में राग नहीं है पुरुष का, और माँ का लड़के में राग नहीं है। तो राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं होगा, नहीं तो कभी राग होगा कभी द्वेष होगा। तो बोले अनेक कर्म में हमारा राग द्वेष जो है वही हमें बांधता है, और अगर राग द्वेष नहीं होगा तो हम निर्लेप न्यारे रहेंगे। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं। कह रहे हैं जिन कर्मों में हमारा राग द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं। कारण कि राग या द्वेष कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग और द्वेष होता है तो हमारा कर्मों से संबंध जुड़ जाता है, और राग द्वेष नहीं होगा तो कर्मों से संबंध भी नहीं जुड़ेगा। तब कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब किसी से राग करेंगे या द्वेष करेंगे तो कर्म से संबंध बन जाएगा, और राग द्वेष नहीं करेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जिससे राग करते हैं उसी से द्वेष करते हैं। सड़क पे चलने वालों से हम राग द्वेष करते हैं, जिससे राग करते हैं। जब वो कहना मानता है तो राग करते हैं, और जब वो कहना नहीं मानता तो द्वेष करते हैं। तो राग द्वेष के द्वंद्वों में हम झूलते रहते हैं। अपने स्वरूप को देखें तो समता में स्वतः सिद्ध है। विचार करें, प्रत्येक कर्म का आरंभ और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, इसलिए स्वरूप निरंतर जो का त्यों रहता है। अब कह रहे हैं स्वरूप में तो कोई हाइज एंड लोज नहीं है, अप डाउन नहीं है। आत्मा में, भगवान में कोई अप डाउन नहीं। कह रहे हैं जब आप राग द्वेष करते हो, फल की आसक्ति करते हो, फल की इच्छा करते हो, तो ऊपर नीचे होता है। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप समता में स्थित हो। और भगवान कह रहे हैं कर्म योग में मेन है समता और भगवान से कनेक्शन। और विवेक द्वारा आपने समझ लिया है कि भैया कर्म क्यों कर रहे हैं संसार में, कर्म बंधन से छूटने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं, कर्म बंधन से छूटने के लिए। कर्म करत हुए नेकामी तिसको प्राप्त हुए स्वामी। जो कर्म करता हुआ निष्कामी हो जाता है उसको भगवान मिलते हैं, उसका भगवान से प्रेम हो जाता है, और जिसका भगवान से प्रेम है उसका सबसे प्रेम। तो गुरु जी इतनी सेवा कर रहे हैं रात दिन, क्यों? कर्म करत हो एक नेकामी तिसको प्राप्त हुए स्वामी। और जो लोग भजन कर रहे हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, वो शुद्ध वाइब्रेशन से फैला रहे हैं, वो सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं। जो दोनों कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और जो खाली भजन कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। सब अच्छा है। सब अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार अपना अपना साधन चुन लेते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।